कल से न्यूज़ आ रही है कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये मीडिया में छाया हुआ है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने गिरफ्तार क्यों किया गया। दरअसल बात यह है कि जब 2019 में आर्टिकल 370 हटा था तो सोनम वांगचुक ने सरकार को यूनियन टेरिटरी देने के लिए धन्यवाद दिया था। लेकिन करीब 6 साल से ये प्रोटेस्ट चल रहा था, शांति रूप से चल रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि सोनम वांगचुक ने कुछ ऐसा बात बोली जिसमें उन्होंने जेएनजी और नेपाल और बांग्लादेश में जैसे हिंसा हुए उसका भी जिक्र किया तथा उन्होंने अरब स्प्रिंग जैसे वर्ड का इस्तेमाल किया, जो कि पता है कि कितना प्रोटेस्ट हुआ था अरब में देशों में, जिससे वहाँ पे अराजकता का माहौल पैदा हो गया था। तो आरोप है कि उसी को लेकर युवाओं बहुत भड़क गए और उन्होंने बीजेपी दफ्तर तथा अन्य कार्यालयों में सीआरपीएफ की गाड़ियों को ही आग लगा दिया। ऐसा बहुत सारा उन्होंने काम किया जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान हुआ। तो पुलिस ने उस पर लाठीचार्ज किया जिसमें करीब 4 लोगों की मौत हो गई और करीब 50-60 लोग घायल हो गए थे। लेकिन उनका कहना था कि करीब 2 लोग हमारे प्रोटेस्ट में जो हम लोग कर रहे थे प्रोटेस्ट, उसमें उनकी हालत ख़राब हो गई, इसलिए हमने सब किया है। लेकिन वीडियो सामने आया जिसमें सोनम वांगचुक साफ रूप से दिख रहे हैं कि वो जेएनजी और नेपाल और बांग्लादेश का नाम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन्होंने अभी बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया हुआ है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब सरकार इंडस्ट्री लगाने की बात करती है तब ये उसका भी विरोध कर रहे थे। कुछ साल पहले जब सरकार ने इंडस्ट्री ले जाने की बात कही थी तो उन्होंने उसको बोला था कि यह इन्वायरमेंट के लिए खतरा है, यह हमारे क्लाइमेट के लिए खतरा है। लेकिन अब वो बेरोजगारी की मांग कर रहे हैं कि यहाँ बेरोजगारी क्यों है इतना। और दूसरी बात ये कि जो सोनम वांगचुक की मांग है कि हमारे लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और हमारे जो राइट है वो शेड्यूल 6 के तहत रिजर्व किए जाए। लेकिन सरकार बोल रही है कि अभी इस पे कोई बात नहीं करेंगे, अभी 6 अक्टूबर को बात होगी तो उसमें क्लियर हो जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन सरकार ये जो शेड्यूल वाला है इससे पीछे हट रही है, क्योंकि सरकार का कारण है कि अगर कोई हम काम करने जाएंगे तो हमको लोकल बॉडी से परमिशन लेना पड़ेगा। और कोई भी कार्य करने जाएंगे जैसे सड़क बनानी हो या कुछ भी काम करना हो तो उसमें लोकल बॉडी से हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी, जो कि अगर नहीं दिया तो फिर हम सड़क कैसे बना पाएंगे, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है तो इस सिक्योरिटी का भी कंसर्न है। लेकिन सरकार को ये कहना सोचना चाहिए कि उन्होंने वादा क्यों किया था तब, अगर ये पूरा नहीं करना था तो एक सवाल ये भी बनता है। और लेकिन ये भी बात है कि ये कोई भी प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए। लेकिन जो लोग इसको वायलेंस को सपोर्ट कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि अगर देश का माहौल ख़राब होगा तो किसको नुकसानी होगी, हमारे देशवासियों को ही नुकसानी होगी। और जो बाहर से लोग बैठ के भौंक रहे हैं वो तो बचाने नहीं आएंगे, वो तो मज़े से केवल बाहर से देखेंगे।